दोस्तों, हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन आदि मानव लाखों हजारों साल पुराने हैं। पृथ्वी पर आदि मानव का विकास कैसे हुआ, हम बंदर से इंसान कैसे बन गए, हमारे पूर्वज कौन थे, आदि मानव कैसे रहते थे। आइए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मानव की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन युग से मानी जाती है। इस समय स्तनधारी प्राणी का विकास हुआ, जैसे बंदर, हाथी, गाय की उत्पत्ति हुई थी। अधिकांशतः वैज्ञानिकों के अनुसार यह माना जाता है कि आज से 40 लाख वर्ष पूर्व नर वानर के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई थी। पहले ये नर वानर वृक्षों पर रहते थे, लेकिन बदलते समय के साथ ये नर वानर वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे और पृथ्वी के धरातल को ही अपना निवास स्थान बना लिया और इस तरह मानव कहलाने लगे। आदि मानव अपने जीवन में खानाबदोश जीवन जीते थे। भोजन और आश्रय की तलाश में ये आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे। वे पेड़ों के फल व जानवरों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तो समूह के जो मुखिया होते थे वे सभी आदि मानव को साथ लेकर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। दोस्तों, आदि मानव का जीवन शिकार एवं फलों के खाद्य संग्रह पर निर्भर था। खाद्य संग्रहण करने के कारण यह काल को खाद्य संग्रहण काल माना जाता है। पानी के लिए आदि मानव नदियों, तालाबों तथा झरनों पर निर्भर रहते थे। भारत के कई जगहों पर आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए गए औजार प्राप्त किए गए हैं। आदि मानव शिकार किए गए जानवरों के खाल या पेड़ों के पत्तियों से बने कपड़े पहनते थे। आदि मानव जंगलों में रहा करते थे, जहाँ उन्हें दो चीजों का डर रहता था, एक मौसम और दूसरे जंगली जानवरों के। वे बादल के गरजने और बिजली के चमकने का कारण नहीं जानते थे, इसीलिए वे काफी ज्यादा डर जाते थे। उस समय आदि मानव काफी कमजोर भी हुआ करते थे। बाघ, चीता, शेर आदि खूंखार जानवरों का आसानी से शिकार हो जाते थे। इसीलिए इन सब से बचने के लिए वह गुफाओं और पेड़ों से छिपकर अपनी रक्षा किया करते थे। आगे चलकर मानव ने पत्थरों के औजार बनाने का कार्य शुरू किया। इसीलिए उस काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नत पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। आदि मानव के हथियार भी चकमक पत्थर के हुआ करते थे, क्योंकि यह कठोर भी होती थी और धार तेज थी तथा इन्हें अनेक प्रकार दिए जा सकते थे। इसके अलावा मानव पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के हथियार को भी बनाना शुरू कर दिए। इससे मानव को अनेक लाभ मिले। वह वहाँ पेड़ों की टहनियों काटने लगा, जमीन खोदने लगा, जानवरों के मांस काटने में इसका प्रयोग करने लगा। दोस्तों, आदि मानव को खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बनने तक लगभग 3 लाख वर्ष लग गए, परंतु खाद्य उत्पादक बनने के बाद मानव ने बड़ी तीव्रता से उन्नति की। दोस्तों, मानव के पूर्वज बंदरों के समान दिखने वाले खास प्रजाति से संबंध रखते थे। जब आदि मानव हुआ करते थे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करता था। आदि मानव का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा हुआ करता था। जंगलों के जानवरों की तरह ही आदि मानव जीवन व्यतीत करते थे। आदि मानव जानवरों से बहुत डरते थे। उनका डरना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय उनके पास न तो दिमाग था और न ही शारीरिक क्षमता ताकि वे उनसे लड़ सके। यहाँ तक कि उनके पास कोई भी किसी तरह का भी हथियार नहीं हुआ करता था जिससे वे अपने तथा अपने समूह लोगों की रक्षा कर सके। जिन्होंने अपने 2 पैरों पर चलकर अपने आप को उन हर कठिन परिस्थितियों में जिंदा रखा जहां से उन्हें जीने की एक लंबी किरण नजर आई। जब आदि मानव हुआ करते थे तब पृथ्वी पर प्रकृति का राज था, यानी हर जगह पेड़ पौधे व जंगली जानवरों का राज हुआ करता था। आदि मानव काल के समय एवं ऐतिहासिक काल में आदि मानव अपना जीवन जंगलों में रहकर व्यतीत करते थे। पाषाण एवं प्रस्तर काल के समय जब आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी तब आदि मानव को किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं था। वह पेड़ों की पत्तियों को फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह एक साथ में रहकर जंगल में भोजन की तलाश में जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और आदि मानव ने अपने आसपास का ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया और पत्थरों से आदि मानव ने सबसे पहले नुकीले धारदार हथियार बनाना प्रारंभ किया। आदि मानव अपने प्रारंभिक काल में कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि इन्हें कपड़ों के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। ये जब पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल पहनने लगे तब उनको कपड़े पहनने का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरह से आदि मानव धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने लगे थे। वह गुफाओं को ठीक तरह से सजाने लगे। आदि मानव गुफाओं में अपने पूरे परिवार के साथ रहकर अपना जीवन बिताते थे। धीरे धीरे समय बीतने के साथ आदि मानव में ज्ञान का विकास हुआ।
वह अपने क्षेत्र के आसपास का ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त करने लगे। आदि मानव अधिकांशतः जंगलों में आग लगा देते थे, परंतु उन्हें समझ नहीं आता था कि ये क्या है। आग को आदि मानव सबसे खतरनाक जानवर मानते थे, क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर डरते थे। एक बार आदि मानव ने यह गौर किया कि आग पानी के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाती है। फिर आदि मानव आग से बचने के लिए झरनों एवं तालाबों की तरफ भागते थे। पत्थर से पत्थर टकराकर आग जलाना भी आदि मानव सीख गया था। आग आदि मानव के लिए एक बड़ी खोज थी, क्योंकि इन्हें आग से रात के अंधेरे में उजाला मिलता था। आग से जानवरों को डरा सकते थे और मांस को आग पर पकाकर खाने लगे। ठंड में अपने शरीर को गर्म करते थे। ये हमेशा पशुओं की तरह ही नग्न रहा करते थे। दोस्तों, आदि मानव का जीवन शिकार एवं फलों के खाद्य संग्रह पर निर्भर था। खाद्य संग्रहण करने के कारण यह काल को खाद्य संग्रहण काल माना जाता है। पानी के लिए आदि मानव नदियों, तालाबों तथा झरनों पर निर्भर रहते थे। आदि मानव जंगलों में रहा करते थे, जहां उन्हें दो चीजों का डर रहता था, एक मौसम और दूसरे जंगली जानवरों के। वे बादल के गरजने और बिजली के चमकने का कारण नहीं जानते थे, इसीलिए वे काफी ज्यादा डर जाते थे। उस समय आदि मानव काफी कमजोर भी हुआ करते थे। रात में जब सभी आदि मानव एक जगह इकट्ठा होते थे तो गुफा के बाहर यह आग जला देते थे, जिससे जंगली जानवरों द्वारा उनकी रक्षा होती थी। साथ ही आग का प्रयोग भोजन पकाने एवं स्वयं को गर्मी देने के लिए इसका प्रयोग करते थे। दोस्तों, मानव के पूर्वज बंदरों के समान दिखने वाले खास प्रजाति से संबंध रखते थे। जब आदि मानव हुआ करते थे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करता था। आदि मानव का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा हुआ करता था। आदि मानव जानवरों से बहुत डरते थे। उनका डरना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय उनके पास न तो दिमाग था और न ही शारीरिक क्षमता ताकि वे उनसे लड़ सके। यहाँ तक कि उनके पास कोई भी किसी तरह का भी हथियार नहीं हुआ करता था, जिससे वे अपने तथा अपने समूह लोगों की रक्षा कर सके। ये जंगलों में घूम घूमकर भोजन की तलाश करते थे और अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनका मांस कच्चा ही खा जाते थे। कभी कभी जानवर न मिलने पर फल फ्रूट जड़ी बूटी खाकर पेट भर लेते थे। दिन में तो वे अपनी रक्षा आसानी से कर लेते, लेकिन रात में उन्हें काफी डर लगता था, क्योंकि जंगली जानवर उन्हें देखते ही मार डालते थे। इसीलिए इन जानवरों से बचने के लिए वे रात को पेड़ पर ही सो जाते थे। यहाँ तक कि उनके पास किसी भी तरह का हथियार भी नहीं हुआ करता था, जिससे वे अपने तथा अपने समूह लोगों की रक्षा कर सके। आदि मानव के हथियार भी चकमक पत्थर के हुआ करते थे, क्योंकि यह कठोर भी होती थी और धार तेज थी तथा इन्हें अनेक प्रकार दिए जा सकते थे। इसके अलावा मानव पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के हथियार को भी बनाना शुरू कर दिए। इससे मानव को अनेक लाभ मिले। वह वहाँ पेड़ों की टहनियों काटने लगा, जमीन खोदने लगा, जानवरों के मांस काटने में इसका प्रयोग करने लगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लाखों साल पहले इंसानों का जन्म हुआ था। उस वक्त हम इंसान चार पैरों पर चला करते थे, जैसे कि आज ज्यादातर जानवर चलते हैं, और जंगल ही उनका बसेरा था। जब ये पहली बार पेड़ पर लगे फल को देखें तो ये खुद को संतुलित करने लगे होंगे। इसके बाद इनकी बॉडी धीरे धीरे सीधी होने लगी और ये चार पैरों के बजाय दो पैरों पर चलने लगे। इस तरह से उनके दो हाथ फ्री हो गए, जिसका इस्तेमाल वे धीरे धीरे किसी चीज को पकड़ने या फिर उठाने में करने लगे। हमारे वंश के सबसे सीधे चलने वाले ये सबसे पहले प्राणी थे। कई सालों के विकास क्रम के बाद ये दो पैरों पर अच्छी तरह से चलने लगे थे, जिससे एनर्जी बहुत कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। इस तरह से हम इंसानों के अंदर शारीरिक परिवर्तन होने लगा। जैसे ही आदि मानव अपने दो पैरों पर खड़ा होने लगे तो ये ज्यादा दूर तक देखने लगा। वे आसपास के चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को मोड़ने के बजाय सिर्फ गर्दन को ही मोड़ने लगे और अपने हाथों का उपयोग पेड़ों पर लगे टहनियों को पकड़ने के लिए करने लगे। इसी समय में ये पीठ के बल भी सोने लगे थे। इस समय में न केवल इनके शरीर का विकास हुआ, बल्कि सोचने की शक्ति भी बढ़ती चली गई। इनकी बोलने की क्षमता और आवाज पहले से काफी क्लियर हो गई थी। उस समय आदि मानव शारीरिक रूप से काफी कमजोर भी होते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और आदि मानव ने अपने आसपास का ज्ञान प्राप्त किया और पत्थरों से आदि मानव ने सबसे पहले नोकीले धारदार हथियार बनाना प्रारंभ किया। आदि मानव अपने प्रारंभिक काल में कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि इन्हें कपड़ों के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। ये जब पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल पहनने लगे तब उनको कपड़े पहनने का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरह से आदि मानव धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने लगे थे। वह गुफाओं को ठीक तरह से सजाने लगे,
आदि मानव गुफाओं में अपने पूरे परिवार के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। पका हुआ भोजन करने के बाद इनके शरीर में काफी बदलाव होने लगा और इनका मानसिक विकास भी हो रहा था। दोस्तों, एक समय की बात है जब आदि मानव ने फल खाया और फल के बीज को एक नरम मिट्टी में फेंक दिया। तभी कुछ दिनों के बाद देखा कि वहां पे एक पेड़ निकल आया है। फिर कुछ दिनों के बाद वह थोड़ा और बड़ा हुआ और कुछ ही महीनों में वह एक टहनियों का रूप ले चुका था। धीरे धीरे जब ये पौधा पेड़ बना और फल देने लगा तो उसे देखकर आदि मानव बहुत खुश हुए। तभी समझ में आ गया कि किसी भी फल का बीज जमीन पर फेंकने से एक दिन पेड़ निकलेगा और फल देगा। उसके बाद जब भी आदि मानव अपने पसंदीदा फल को खाते थे तो वे उनके बीज को जमीन पर फेंक देते थे। उसके बाद उस जगह पर पेड़ निकल आता था। पर उन्होंने देखा कि हर एक मिट्टी पर बीज फेंकने से पेड़ नहीं निकल रहे हैं। पेड़ सिर्फ उन्हीं मिट्टी पर निकल रहे हैं जो मिट्टी सिर्फ नर्म है। उसके बाद उन्होंने मिट्टी को नर्म करना शुरू कर दिया। इस तरह से खेती की शुरुआत हुई। खेती करने से ये आदि मानव इधर उधर कम भटकते थे। साथ ही ये जानवरों को भी पालने लगे और जानवरों का इस्तेमाल खेतों में करते थे। जैसे जैसे उनके दिमाग में परिवर्तन आना शुरू हुआ तब वे अपने आप को अपग्रेड करने लगे। समय बीतने के साथ साथ वे जानवरों को पालने और जमीन को खोदने के लिए उन्हें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। समय बीतता गया और मानव अनेक प्रजातियां अपने आप को डेवलप करती रही और मानव आदि मानव से आधुनिक मानव तक बन गया। उन्हें यहाँ तक आने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई लाखों सालों के बाद आज हम लोग इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं।